नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। आज देव दर्शन कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं देहरादून में टपकेश्वर महादेव के पावन स्थल पर। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव के महात्म्य के बारे में। दरअसल क्या कुछ कहा गया है पुराणों में टपकेश्वर महादेव को लेकर, कैसे देहरादून का नाम गुरु द्रोण के नाम से पड़ा, कैसे गुरु द्रोण को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कैसे यहाँ पर प्राकृतिक रूप में स्वयंभू शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप में टप 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 कर जल की बूंदें गिरती है। ये सारे महात्म्य, ये सारे रहस्य आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देव दर्शन में। अब हम पहुंच चुके हैं उस पावन स्थल पर जहां गुरु द्रोण ने तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और क्यों इसका नाम टपकेश्वर पड़ा, इसके साक्षात दर्शन आज आप देवभूमि डायलॉग में देखेंगे। दरअसल ये जो स्वयंभू शिवलिंग है, इस समय यहाँ पर जो भक्तजन है वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो स्वयंभू शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसके ठीक ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो ये प्राकृतिक बूंदें इस पे टप 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 कर गिरती हैं और यही कारण है कि इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। दरअसल महादेव की कृपा से ही अनादिकाल से, कहते हैं कलयुग तक यहाँ पर दूध गिरता था और उसके बाद जब दूध का गलत प्रयोग होने लगा तो दूध पानी में तब्दील हो गया और फिर इसमें पानी की बूंद जो है वो प्राकृतिक रूप में पड़ती है और यही कारण है इस देव स्थल का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। और साथ ही गुरुदेव गुरु द्रोण ने भी यहाँ पर तपस्या की। बिल्कुल, ये गुरु द्रोण जी की तपस्थली रही है। इसी शिवलिंग के पास बैठ करके घंटों साधना किया करते थे गुरु द्रोण, और इसीलिए देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है क्योंकि गुरु द्रोण से ये स्थान जुड़ा हुआ है। तो इस स्थान का बड़ा महत्व है। जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और यहाँ पे जो है, जैसा अभी महाराज जी ने भी आपको बताया कि अलग अलग युगों में अलग अलग नाम इसके रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये टप टप करके, जैसा आपने कहा कि दूध के दुरुपयोग होने के बाद जब दूध के स्थान पे जल गिरने लगा तो टप टप करके जल गिरने के कारण ये स्थान टपकेश्वर महादेव नाम से विख्यात हुआ और गुरु द्रोण ने जो है इसी स्थल पे जो है तप किया था। और कहते हैं अश्वत्थामा को भी अजर अमर होने का वरदान यही प्राप्त हुआ था जब भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर भूमि मार्ग पर यहाँ आए थे। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी गुफा योगधाम में। ये भी अद्भुत है, अद्वितीय है। टपकेश्वर महादेव के मंदिर में जो आते हैं वो यहाँ आना नहीं भूलते, क्योंकि जो माता वैष्णो देवी के मंदिर नहीं जा पाते उस रूप में माता के दर्शन और उनके गुफा के दर्शन उन्हें यहाँ हो जाते हैं। इस देवधाम का वैसे तो महत्व हमने आपको समझाया, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल इस जगह का महत्व क्या है। आचार्य विपिन जोशी जी से हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपसे मैं समझना चाहूँगा, ये जो प्रांगण जहाँ पर हम खड़े हैं इसका महत्व क्या है? देखिए, ये माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है जो टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ही स्थित है और यहाँ पे कुदरत की कुछ ऐसी कृपा है, जैसे आप ये देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये लाखों साल पुराने ये जो पहाड़ हैं ये लटक रहे हैं और ये इसकी उम्र को बताते हैं कि ये कितना प्राचीन और दिव्य स्थान है। तो यहाँ पे आकर के व्यक्ति को साक्षात जो है माँ वैष्णो देवी की अनुभूति होती है, क्योंकि मंदिर की जो गुफा है इसका अधिकांश भाग प्राकृतिक है और बहुत ये आप कह रहे हैं, ये जो हमें सब दिख रहा है ये सारा प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। देखिए आइए अब हम आपको उस गुफा के दर्शन कराते हैं। और ये भी एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर पिंडी दर्शन के तौर पर कहा गया है और माता वैष्णो देवी गुफा यहाँ पर है और मैं आपको लिए चलता हूँ। और मैं आचार्य जी आप भी मेरे साथ चलिए जी। और आप देखिए अब हम गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और माता वैष्णो देवी योग गुफा मंदिर इसको नाम दिया गया है। और ये आप सोचिए प्रकृति का एक वरदान है। और दैवी शक्ति क्या होती है, दैवी शक्ति में विश्वास किस तरह से होता है, ये इस बात का द्योतक है। और आप देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको बाहर जाने में थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ कि परमात्मा की कृपा क्या होती है,
ईश्वर किस रूप में विद्यमान है और प्रकृति ने क्या कुछ आच्छादित किया है, वो सब कुछ आपको इस वैष्णो देवी माता मंदिर गुफा में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जब आपको इसके महात्म्य के बारे में भी आचार्य जी जरा बताइए। देखिए, ये 3 पिंडियाँ हैं। अगर मैं आपको आज के लोगों को समझाने की दृष्टि से बोलूँ तो KLS, K फॉर काली, L फॉर लक्ष्मी, S फॉर सरस्वती, क्योंकि लोगों को याद करने में सुविधा हो जाती है। तो ये माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। इन तीनों का स्वरूप यहाँ पे विद्यमान है। गुफा का अधिकांश भाग प्राकृतिक है, बहुत थोड़ा सा इसमें निर्मित किया गया है। और यहाँ देखिए, आपने देखा होगा हम झुकते हैं, क्योंकि यहाँ इसलिए झुका जाता है, जो ईश्वर के दरबार में झुकता है या उस परमात्मा के दरबार में झुकता है तो हर जगह वो ऊंचा रहता है। तो यहाँ पे अहंकार को ख़त्म करने के लिए ये भी एक स्वरूप है। और उसके अलावा ये एक यौगिक एक्सरसाइज भी है। जब लोग अंदर से आते हैं तो उनकी नकारात्मकता ख़त्म होती है। उनके अंदर बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं, जैसे जो लोग आने में डरते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं कि आप आइए और आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और बहुत से ऐसे लोग, सैकड़ों ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जो पहले यहाँ आने से डरते थे। यहाँ गुफा के दर्शन के बाद जब वो निकले हैं और उनके अपने जीवन में भी, क्योंकि होता क्या है, जब एक कोई डर, भय या अंदर एक हिचकिचाहट हमें जीवन में प्रगति से भी रोक देती है, तो यहाँ पे आकर के जो व्यक्ति एक बार निकल गया तो उसके अंदर की हिचक, झिझक, डर और तमाम जो रुकावट थी जीवन की प्रगति में, वो भी ख़त्म हो जाती। क्योंकि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मैं मेरा यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। विशेषकर जब अनुकूल समय है, मुझे लगता है उसी समय एक व्यक्तित्व की, उसकी क्षमताओं की परीक्षा है। और जो व्यक्ति उस समय डाउन टू अर्थ रहेगा, अहंकार रहित रहेगा, मैं की भावना छोड़ देगा, तो मुझे लगता है कि वही व्यक्ति ऐतिहासिक सफल भी और वो इतिहास पुरुष भी बनता है। बिल्कुल। दरअसल भारतवर्ष जो है उसके बारे में कहा ही जाता है कि गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते, भुवंती भूयो पुरुषा सुरतवात। यानी देवता लोग भी कहते हैं कि अगर जन्म लेना है तो बार बार भारतवर्ष में ही जन्म लेने का मौका मिले, ताकि मोक्ष की प्राप्ति इसी धरती में होती है। ऐसा महान भारत भूमि को बताया गया है। और जब बात देवभूमि की आती है तो यहाँ तो कण कण में देवता विद्यमान है। और ऐसे ही एक महादेव, टपकेश्वर महादेव के बारे में आज हमने आपको बताया। आगे भी देव दर्शन कार्यक्रम में देवभूमि के इन पावन स्थलों को हम आपके पास लाते रहेंगे। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ।